नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। हम लोग इन दिनों ट्रेड यूनियन, कोल इंडिया, ट्रेड यूनियन की पॉलिसी, कोल इंडिया की पॉलिसी के साथ साथ अधिकारियों और नेताओं की क्या स्थिति है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री रहे एवं जेवीसीसीआई के सदस्य रहे बिंदेश्वरी प्रसाद जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे कल। आज भी हम लोग उनसे कुछ बात किए हैं और उनसे जो हम लोगों ने बात करी है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोल इंडिया में अधिकारी के साथ साथ नेता भी कुछ भ्रष्ट हैं। कई नेताओं के पास कोई योजना नहीं होती है, कई लीडरान के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता है जिससे वे कोल इंडिया के अधिकारियों के समक्ष या भारत सरकार के समक्ष वो अपनी उसको चर्चा करते हुए रखें और बताएं कि इस प्लानिंग से अगर हम लोग काम करेंगे तो कोल इंडिया के साथ साथ हमारे श्रमिक भाइयों को भी लाभ होगा। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लीडरान हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, जबकि उद्योगों का अगर हम बात करें तो कोयला उद्योग मजदूरों की ही नहीं बल्कि समाज की रीढ़ है। इसका कोई विकल्प नहीं है, कोयले का कोई विकल्प नहीं है। इसको हमें जिंदा रखना ही होगा, चाहे वो उसको हमको प्राइवेटाइजेशन में ले जाना पड़े, चाहे उसको हमें सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण के तहत जो कार्य हो रहे हैं उसको कंटिन्यू करना पड़े। होता ऐसा है कि श्रमिकों को जितना वेतन कंपनी देती है उस रूप में वह कंपनी हित में नहीं काम करते हैं। अगर मान लिया जाए कि एक कर्मचारी को 50,000 रुपये का महीना उनको मिलता है तो वह केवल पेमेंट होता है, उसके अलावे अन्य जो सुविधाएं दी जाती है वो लगभग एक महीने में लाख 1.5 लाख से ऊपर हो जाता है। लेकिन कुछ, सबका तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी श्रमिक हैं जो केवल हाजिरी बना करके चले आते हैं। अधिकारी भी उनको कुछ बोलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लगाए जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम लोगों को कार्य प्रणाली में भी सुधार लानी होगी। हम लोगों को जब तक कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाएंगे न तो कोल इंडिया का भविष्य बेहतर होगा और न ही हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग ट्रेड यूनियन के नेता क्या कर रहे हैं हमारे लिए और श्रमिक को क्या करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। हम लोग अगर बात करें कोल फील्ड को, ज्यादातर कोयला खदानों को निजी हाथों में देने की, तो निश्चित तौर पे बिंदेश्वरी प्रसाद का यह मानना है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोयला खदानों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। लेकिन क्यों सौंपा जा रहा है इसकी भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। कई ऐसे खदानें हैं, कई ऐसी परियोजनाएं हैं कोयला खदानों की जिसे दिनों दिन बंद कर देना पड़ रहा है। हमारे पास स्टॉक है अंडरग्राउंड का, अंडरग्राउंड में कोयले हैं लेकिन उसको निकालने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, मजबूरी है। अगर हम उसका निजी हाथों में नहीं सौंपेंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारे कोयले की आपूर्ति नहीं होगी। उसके लिए हमें कुछ न कुछ उपाय करना होगा। आइए इसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद जी से, और उन्होंने जो जो कहा है वो सारी बातें बगैर एडिट किए हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो पंडित कहा करते थे जी, जब मजदूर की लड़ाई सामने हो ना जी, आप मत देखिए झंडे का रंग कौन सा है। जी, सभी को एक बार एक साथ मिलना होगा, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन करना होगा जी, और इससे आंदोलन जब तक हमारा जनता साथ नहीं देगी ना जी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जनता यूनियन से अलग हो गई है जी, और इसको कोई करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी बता रहे हैं कि अगर जनमानस इसके लिए खड़ा, धनबाद को मान लीजिए, रांची को मान लीजिए, धनबाद का मार्केटिंग क्या है, कोयला मजदूर है जी, 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 है। अब तनख्वाह नहीं मिलता तो बहुत सी दुकान बंद हो जाती है, तनख्वाह नहीं मिल रहा है, बोनस कब आएगा, है। और उसके अलावा मजदूर की हालत खराब हो जाए, आप एक दिन आइए ना। सही बात। मोदी सरकार कितना ताकत में है, कुछ है भी, जनता खड़ी हो जाए तो उनको सोचना पड़ेगा।
नहीं तो कहाँ सोचना पड़ रहा है? जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन आज पिछले 6 महीने से चल रहा है, तो किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, आप भी बोल रहे हैं। लोग तो यही बोल रहे हैं। ना ना, लोग बोलने से क्या होगा? आप देखिए ना, आप अध्ययन कीजिए जी हमको तो लग रहा है ना कि किसान जो पॉलिटिकलाइज जो मामला है ना, जी जी इस मामले में तो मोदी का पक्ष में जनता खड़ी है, जी। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मोदी जी कर रहे हैं, हम्म। भारतीय का मानना है कि उनको अभी नहीं करना चाहिए। जी अभी उसका समय नहीं है, लेकिन अब कर रहे हैं तो उसका जवाब दूसरे ढंग से नहीं दे देता है। सही। आपको बता 2017 में प्रधानमंत्री सबको बुलाए थे जी और इस यूनियन कहा कि भाई आप चाहते क्या हो? जी। कोई भी यूनियन लिख के नहीं दिया उस पर, जो हम लोग को जानकारी है जी कि आप चाहते क्या हो। जी। आज भी कोई यूनियन बीएमएस को छोड़कर कोई यूनियन लिखने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। जी। नहीं तो अभी जो चर्चाएं हैं क्षेत्र में, लोग बोलते हैं कि बीएमएस सरकार के साथ और उनके विचारधाराओं को लेकर चलती है, तो ऐसे में आप चर्चा कर रहे हैं कि सबको मिल करके जन आंदोलन करना होगा, तो क्या? यस 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 यस, हम तो ही मानते हैं। कभी जिम्मेवारी के साथ हम बात नहीं बोल रहे हैं, इसलिए जिम्मेवारी से हम अलग हैं। ये मेरा मानना है कि अगर सबको लेकर साथ में आंदोलन करें, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन, अब उसमें कश्मीर मुद्दा नहीं होगा, राम मंदिर मुद्दा नहीं होगा, ओनली फॉर वर्किंग क्लास। जो सरकार तय करती है मजदूरों के लिए, साहब अभी पेंशन योजना जो आया भारत सरकार में, पूरी दुनिया में शायद योजना नहीं है। आपने स्टडी किया उसको? क्या कभी 18 से 40 तक ले? जी जी जी। देखे सुने कभी इस बारे में? नहीं, जानकारी तो उतना नहीं सुने हैं। श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना जी, ये पूरी दुनिया में सब पेंशन योजना नहीं है जी। क्या उसमें है कि जिसका उम्र 18 साल है जी, वो कहीं काम करता हो जी, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं देना है, वो जाना है प्रज्ञा केंद्र में, अपना भाई हमको पेंशन योजना में लाभ लेना है, हमको 18 साल में श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में हमको मेंबर बनना है, उसको अपना आधार कार्ड से लिंक करके जोड़ देना है। उसके वेतन से, चाहे उसके अकाउंट से, जहाँ अकाउंट है, उसको 55 रुपया महीना कटेगा। अब 55 महीना सरकार देगी और वो कटेगा 40 साल तक ले। 60 साल जिस दिन पूरेगा उसको 3000 रुपये मिलेगा, उस दिन से मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन से नेक्स्ट दिन से। भारत सरकार की योजना है, सरकार चाहे वो इंडिया का हो चाहे यूपीए का हो, जो सरकार आएगी वो ले जाएगी। कितने नेता लोग बनाए हैं इसका, बनाए हैं मेंबर? जी, सही बात, सही बात। इसके लिए तो लोगों को लगना होगा ना। कौन लगेगा? जी, जब कोई लगने वाला नहीं है, असली काम तो ये ना है। जी, अभी जो मान ले कि 5 लाख रुपया दिया स्वास्थ्य केंद्र में, जी, कौन योजना में दिया ना 5 लाख रुपया मजदूरों को या आम लोगों को? कौन कौन उसका लाभ लिए? कुछ लोग लिया, सब हॉस्पिटल का लाभ लिया उसका। जी, जी। आप गए हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, बोला है क्या प्रधानमंत्री योजना? बोला हाँ, बोला ये कार्ड आयुष्मान भारत में। जी। चला हॉस्पिटल, कौन लगा उसको? सब जगह खाली आंख में गाली दीजिएगा मोदी को नहीं चलेगा ना। जो अच्छा करो उसमें अच्छा बोलिए, गलत करो उसको गलत बोलिए, लेकिन आप ही मत सोचिए कि हटा के उसको तो हम सरकार बना के आएंगे। असुर की जगह अयोध्या मंदिर, असुर की जगह सिविल कोड, असुर की जगह 3 तलाक। मंच पर आइए तो उसका साथ हम खड़े हैं। तो जब ट्रेड यूनियन के लोग जब व्यवसायी हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में कोल कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भी भ्रष्ट होंगे, क्योंकि उनके हो गए तो होंगे क्या, कहीं बचा हुआ है? आपको ध्यान में है कि अभी तक कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है कोल इंडिया में? सब आईवास होता है। अच्छा अच्छा, कार्रवाई भी आईवास ही है? हाँ, सब देखिए ना, नगदा एक्सीडेंट हुआ कोई कार्रवाई नहीं जी, शासनालय एक्सीडेंट हुआ कोई कार्रवाई नहीं, बागडी एक्सीडेंट हुआ कोई कार्रवाई नहीं। क्या कार्रवाई होता है? और कार्रवाई क्या होता है? जो रिटायर करता तब कार्रवाई क्या होता है? जब बैठ जाता तब जी। हाँ, तो क्या कार्रवाई होगा? इमीडिएट एक्शन होना चाहिए ना। जी जी जी। मानव दुर्घटना होती है या छोड़ दी मानव दुर्घटना का, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट फेल हो गए जी, कौन जिम्मेवार है? बीसीसीएल का आपको तो इस बार 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। हाँ, नुकसान तो बराबर होता है जी, तो नुक्ते का हेर फेर में जुदा हो जाता है, समझ रहे ना? जी जी। वो तो कागजी कलाम में वो नेताओं का सेशन नहीं है। किस प्रोजेक्ट का कितना कोयला का उत्पादन है, कितना डिस्पैच है, उसको स्टडी नहीं इसके उसमें। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये जो है जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उनके साथ अधिकारी मिल करके अपना पार्टनरशिप वगैरह भी करते होंगे? मैं भी हो सकता है, क्योंकि एक नेताजी का आया था, वो इनका हमको ध्यान में आ रहा है
जेबीसीसीआई के वो भी मेंबर रहे हैं 10वें वेज बोर्ड में, तो उनका ध्यान में नहीं है। रियाज नागपुर के जी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अधिकारी जो है 40% कमीशन लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं, उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर वो कमीशन लेना बंद कर दें तो काम भी बेहतर होगा और कंपनी में सुधार भी आएगा काम करने का, और साथ ही साथ जो है कंपनी को लाभ भी मिलेगा। देखिए, हम सख्त विरोधी हैं जी। हम बोलते हैं कि जब हम कॉर्पोरेट में बैठते हैं जी, हम इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं, जी, है ना जी। तो आप क्या करते हैं? जी, तो आप देखिए, अगर कोई नेता लिख के बता दे, और कोई लिखता भी है तो खाली कोई न कहीं बदले का भावना प्रेस होता है। किसी भी नेता के पास जल्दी है, पुराने नेता छोड़ दिए तो उन्हें, इनके पास किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है क्या? किसी खदान को उनके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है क्या? किसी माइंस का उनका सर्वे प्लान है क्या? जी। जब आपका सर्वे प्लान नहीं रहेगा तो आप कैसे जानते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ चलना चाहिए, कितना उसमें खुलेगा थीम में, कितना उसको निकलने वाला है, क्या उसका प्रोजेक्ट? इसी सभी प्रोजेक्ट का ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। जी। ये तीसरा प्रोजेक्ट बन रहा है, इसमें 4 मिलियन कोयला है, 4 मिलियन कोयला निकालने के लिए ये मशीन लगेगी, ये उपलब्ध होगा। जब आपका अध्ययन नहीं है, केवल नेता बन गए और वहां पर खा के चले आए, वहां जाकर चले आए, बोले सर कहाँ साइन करना, कर दिए, हो गया खत्म। रियाज जी बहुत अनुभवी आदमी है, आप कितना कॉस्पॉन्डेंस किए हैं? जी बताइए, वो तो बड़ा खुलेआम दिखाते हैं कि भाई देखिए कितना। तो कहावत है कि अधिकारी से अच्छा संबंध रहे जी, इधर भी मजदूरों से अच्छा संबंध रहे। प्रेस में बयान दी, सबसे सस्ता प्रेस है जी। प्रेस वाला अगर नेताओं का फोटो छपना बंद कर दे, नाम लिखना बंद कर दे, उससे न्यूज नहीं मिलेगा। सही बात, सही बात। एक बात तो आपकी बात से हम सहमत हैं। पेपर लोग खोलते हैं, देखते हैं कि मेरा फोटो कहाँ है मेरा नाम कहाँ है, लिखिए ना फलाना नेता ने ऐसा कहा, नाम मत दीजिए। जी 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 जी, हाँ सही बात बोल रहे हैं, मत छपे उनका जी। बिल्कुल उनका प्रेस, और जो हमारे मेंबर होते हैं जेबीसीसीआई के, किसी बोर्ड के मेंबर जी, अगर उनको प्रिविलेज न मिले आने जाने का भाड़ा, जाएंगे नहीं मीटिंग में। सही बात। अरे आए संगठन इसलिए बना था, तो कंपनी भाड़ा देगा तो हम जाएंगे, कंपनी को रखा ठहराएगा तब जाएंगे जी। हाँ सही बात, सही बात। साइकिल में भाई ठीक है, अधिकारी जाते हैं और जो हमारे नेता आते हैं अपने संगठन प्रस्ताव में जाए। देखिए सब लोग बैलगाड़ी से पहुंचेंगे ये बात आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ? अच्छा, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ऐसा लगता है क्या कि कोल इंडिया को धीरे धीरे निजी हाथों में दिया जा रहा है, ऐसा कुछ डाउटफुल है क्या? कुछ नहीं, तो हम लोग अपने मुंह से नहीं कर सकते। मेरा तो ये मानना है जी कि कोयला उद्योग निजी के हाथों में सौंप दिया गया है जी। जो कुछ वर्कर्स बचे हुए हैं, इनका टाइम टेकिंग जितना तक रहेगा उतना तक चलाएंगे, उस दिन संख्या बहुत कम हो जाएगी, उस दिन बोलेगा आप लोग बाहर जाइए, अब आपकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, संभव काम करते नहीं है जी। जो काम करना चाहिए, जितना तनख्वाह देती है कंपनी हमको जी, वास्तव में ईमानदारी से हम लोग बात करें, एज ए वर्कर बात करें, हमें लगता है कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा जी। एक साधारण मजदूर की तनख्वाह 50,000 से कम किसी का नहीं आज है जी। 50,000 तनख्वाह का, लेकिन MBA लड़का और जो इंजीनियर डॉक्टर लड़का है गली में खाक छान रहा है जी। सही बात, सही बात। तो हम जो मिलता है, जो मजदूरी हमको मिल रही है, तो हम काम कर रहे हैं क्या? नहीं, बात तो आप सही बोल रहे हैं। हम ड्यूटी जाते हैं, हाकिम में चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, तो बोला सरकार दे दी उसको। हम अधिकारी इसलिए नहीं बोलता है कि बोलेगा तो काले गाली सुन जाएगा, तुम अपना को भागो, अपना घूमने, हम अपना काम कर रहे हैं। ये सब थोड़ा सा बहुत पता नहीं कि बहुत बड़ा चैलेंजिंग युग है। कोयला उद्योग तो हम कहते हैं कि मजदूरों का एक ठो रीढ़ है जी, और ये टूट जाएगा ना तो और किसी में दम नहीं है जो देश को हिला सके। सही बात, सही बात। आज भी कोयले कोई विकल्प नहीं है, वो तलाश रहे हैं ना जी। कोयले का विकल्प में सौर ऊर्जा होगा, तो बायोगैस प्लांट होगा, तो हमें और बना जी। कहीं पर नहीं है, कुचलने वाला कोयला है जी। हाँ, तो जहाँ कोयले का उपयोग होना है वहाँ ऊर्जा गैस और फलना से थोड़ी हो जाएगा, हमारे पता नहीं है जी। कोयले का तो असीम भंडार है, आजकल BCL और ECL में जान लगा उनका जी। आप नोट कर लिए, यह कोयला आज से कुछ दिन बाद निकलेगा नहीं, क्योंकि अब निकालने की जगह नहीं बचा है जी, तब ध्वस्त कर देगा लोग। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें।
स्वदेश वाणी।